हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इस कंपाउंड जो चैप्टर है उसका प्रीवियस जो लेक्चर्स थे दो, उसमें हम लोगों ने सीखा था कार्बन के बारे में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन के बारे में बातें सीखी थी। अब दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन की प्रॉपर्टी सीखी थी। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि दो प्रॉपर्टी हैं कार्बन की, जो मेन प्रॉपर्टी हैं, जो मेन गुण हैं। दो लक्षण कार्बन के बहुत मुख्य हैं जिनके कारण आपको प्रकृति में सर्वत्र कार्बनिक यौगिक दिखते हैं। वो मेन दो गुण हैं। वो पहला गुण ये होता है कि कार्बन की चतुर संयोजकता होती है। चार संयोजकता जो होती है, ये पहला लक्षण होता है कार्बन का। दूसरा जो होता है कैटनेशन होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इतने ज्यादा कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। अब इसके बाद कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कार्बन जो है, कार्बन के जो यौगिक बनते हैं वो यौगिक हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं, हाइड्रोकार्बन में दो तरह के यौगिक बनते हैं, एक संतृप्त बनते हैं, एक असंतृप्त बनते हैं। हम लोगों ने कहा था अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो हमेशा जो भी कार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन होगा वह संतृप्त होगा। अगर कहीं भी डबल बंध या ट्रिपल बंध प्रेजेंट हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वह जो भी यौगिक का फॉर्मेशन करेगा उसे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, उनके नामकरण की बात कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका श्रृंखला में नाम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन की चक्रीय श्रृंखला या खुली श्रृंखला में बात हम करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की बात करेंगे और उनकी समायोगी भी करेंगे। कितने तरह की हम शाखित श्रृंखलाएं बना सकते हैं, इतनी बातें आज के लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। आइए सीखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की बात हो रही थी, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही थी। हाइड्रोकार्बन की बात मतलब ये वैसा कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन की जब हम लोगों ने बात की थी तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने बात की थी एल्केन की, है ना, एल्कीन की, और एल्काइन की। ये तो खुली श्रृंखला के थे, है ना। जब बंद श्रृंखला की बात होगी तो साइक्लो लग जाएगा इसके आगे, ठीक है। इसकी बात बाद में करेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे थे हम लोग। हम लोगों ने ये कहा था कि जो कार्बन की संख्या है वो एल्क को बताती है। कार्बन की संख्या अगर एक है तो नाम होता है इसका मेथ। कार्बन की संख्या अगर दो है तो नाम होता है एथ। कार्बन की संख्या अगर तीन है तो इसका नाम होता है प्रोप। कार्बन की संख्या अगर चार है तो नाम होता है ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर पांच है तो नाम बोलते हैं इसका पेंट। और कार्बन की संख्या अगर छह है तो नाम होता है हेक्स। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं आई। ठीक, आइए सीखते हैं कैसे होता है ये। ठीक, मिटाएं इसको। ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख ली थी। अब इसके नामकरण की बात करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के नामकरण की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के नामकरण की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि तीन कार्बन का ऐसे कोई चेन है, इसका नामकरण हमको करना। तीन कार्बन की चेन है तो तीन कार्बन की चेन है तो कार्बन कार्बन के मध्य हम लोग बॉन्ड देखेंगे, फिर हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जितने बॉन्ड हैं उतनी वैलेंसी फिल होती है, बाकी जितनी वैलेंसी बचती है उतने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं।
तो यहां पर देखें कार्बन से एक बॉन्ड है तो एक वैलेंसी फिल है, बाकी कार्बन की 3 वैलेंसी बची, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 3 वैलेंसी जब बची तो यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, इस कार्बन से देखें 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल है, बाकी 2 वैलेंसी बची, 4 होती है, 4 में से 2 फिल है तो 2 बचे, तो 2 हाइड्रोजन आपके जुड़ जाएंगे, H और H। यहां इस कार्बन से इसी तरह से 3 हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे। ठीक, 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसका नामकरण आप करें। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए नाम आप क्या लिखते थे? एक के लिए एक एथ, 2 के लिए मेथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। तो 3 है तो इसके लिए क्या लिखोगे? प्रोप। अब कार्बन कार्बन के मध्य कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सब सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहां पर लिखेंगे एन। तो प्रोप और एन मिलकर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल, ये तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन का। अब की बार हम लोग कार्बन की जो श्रृंखला लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला ले लिए। ठीक है, हर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग पहले इसके हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, इस कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा है, मतलब इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, 4 वैलेंसी होती है, एक फिल है, 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन आपको इस कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, H H और H। इस कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हैं तो 2 वैलेंसी फिल है, बाकी 2 बाकी, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, यहां भी आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, और इस कार्बन से आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देखें कार्बन का नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो नाम आप क्या लिखेंगे? पेंट। कार्बन कार्बन के बॉन्ड में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल है तो आप इन जोड़ देंगे, ट्रिपल है तो आइन जोड़ देंगे, लेकिन हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो आप एन जोड़ेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन, नाम हो जाएगा पेंटेन। अब सीधी सीधी अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें, देखें इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो इसे आप लिख सकते हैं CH3। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो ये CH2, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो यहां लिख सकते हैं CH3। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हो CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि आपको कार्बन ही दे, आपको सीधे कोई डाट दे देगा, कोई आपको स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक, अब स्ट्रक्चर की बात आप देख लें, जैसे मान लीजिए आपको L दे दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल 3। मान लीजिए आपको L दे दिया, L, और आपसे कहा कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका नामकरण कीजिए। ये हाइड्रोकार्बन ही है, कोई भी स्ट्रक्चर देगा हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा। अब यहां पर जितने नोट हैं यहां से शुरू कीजिए एक तरफ से, और जहां जहां तक आपको नोड मिलते जाए वहां वहां कार्बन रखिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, है ना? तो 3 कार्बन की ये चेन हो गई। हाइड्रोजन देख लीजिए, इस कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो एक वैलेंसी इसकी पूरी है, बाकी कितने वैलेंसी बची? 3, तो 3 ही हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देंगे। यहां 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहां 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो ये हो गया एन, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपेन नाम हो गया। ठीक है, यम की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल 4 बात कर लेते हैं हम लोग यम की। अब इसका नामकरण आपको करना है, तो इसका अगर आपको नामकरण करना है तो कार्बन रखना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन फिल करना चालू कीजिए, 1 बॉन्ड है बाकी 3 वैलेंसी बची है, 2 बॉन्ड जुड़ा है बाकी 2 वैलेंसी बची है,
यहाँ भी 2 वैलेंसी बची है, यहाँ भी 2 वैलेंसी बची है, यहाँ 3 वैलेंसी। हाइड्रोजन फिल करना जान गए ना, कार्बन से जितने बांड है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितने बांड है उतनी वैलेंसी फिल है, बाकी जितने बांड बचते हैं उतने हाइड्रोजन आप जोड़ते हैं। तो ये आपने कार्बन यम में सारे कार्बन और हाइड्रोजन फिलअप कर दिए आपने। अब देखें गिने, 5 कार्बन है तो नाम क्या होगा इसका, पेंट, और सब सिंगल बांड है तो एन हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन। इसका नाम हो गया आपका पेंटेन। ठीक है, नाम आपने इसका बनाया पेंटेन। इसी तरह से यन बना सकते हो, है ना, यन की बात कर सकते हो। इसी तरह और भी चीजें हैं जो आपको कोई भी दे दे स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर वो दे दे रहे हैं जेड, है ना, अब कह दे रहे हैं इसका नामकरण कीजिए, इसका नाम बताइए। तो कार्बन आप जोड़िए सी 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 और सी, तो यहां पर हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे 3, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे 2, यहां पर हाइड्रोजन 2 जोड़ेंगे, यहां पर हाइड्रोजन 3 जुड़ेगा। अब कितने कार्बन हो गए, 4। 4 कार्बन से नाम क्या हो गया, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो ये एन हो गया, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर आपको एल्केन आ रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सबको एल्केन बोलेंगे, जो भी कार्बन आएंगे उनको एल्केन बोलेंगे। अगर कोई भी एल्केन आ रहा है तो उसका नामकरण आप कर लेंगे। ठीक है, जितने कार्बन है उतना नाम लिखिए, और सिंगल बॉन्ड है तो अंत में सबके एन जोड़ दीजिए। अब अगर ये चक्रीय दिया जाए, सिंगल बॉन्ड हो सब लेकिन चक्रीय हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 कार्बन की श्रृंखला है जो क्लोज्ड श्रृंखला है, 4 कार्बन की क्लोज्ड श्रृंखला है, ऐसे दे सकता है या ऐसे आपको एक रेक्टेंगल दे सकता, कह सकता है नामकरण कीजिए। तो सारे कार्नर पे आपको सी जोड़ना पड़ेगा, सी 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 और सी। हाइड्रोजन पुट करो, डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड जुड़ा है कार्बन से, 2 हाइड्रोजन बाकी है, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बाकी, 2 और 2। इस तरह से ये भी हो सकता है, सेम है दोनों, है ना। अब देखें 4 कार्बन है तो नाम होगा इसका ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सबका तो एन, क्योंकि ये चक्रीय है तो इसके आगे साइक्लो जोड़ दीजिएगा। जब भी चक्रीय होगा तो उसके आगे आप साइक्लो जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक आपको, ये अगला एग्जाम्पल हो गया, जो भी हो आपका। अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे रहा है, अब सारे कॉर्नर पे आप कार्बन लगाइए, तो कार्बन कितनी लग गई, 6। सब पे हाइड्रोजन फिल कीजिए, तो 2 बॉन्ड हैं जुड़े कार्बन से, तो 2 बैलेंसी पूरी है, 4 होती है, 2 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। सारे कार्बन के साथ यही बात होगी, सारे कार्बन के साथ यही बात होगी। अब ये 6 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन में है तो नाम होगा एन, और क्योंकि ये चक्रीय है तो आगे जुड़ जाएगा साइक्लो, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, नाम हो गया इसका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब ये एल्केन का जितना भी नामकरण होगा आप एल्केन का कर देंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड का नामकरण आप कर देंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड जितने भी होंगे उनको एल्केन बोलेंगे। अब अगर आपको सूत्र दिया हो, ये तो स्ट्रक्चर से आप समझ जाओगे, स्ट्रक्चर आपको दिया गया है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो ये एल्केन होगा। ठीक है, एन होगा। लेकिन अगर केवल आपको फार्मूला दिया हो तब आप कैसे समझोगे, तो एल्केन जो होता है, एल्केन का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जो भी फार्मूला होगा खुली श्रृंखला के लिए, याद रखना,
ये खुली श्रृंखला के लिए, ओपन चेन के लिए, ओपन चेन के लिए फार्मूला है। ओपन चेन के लिए अगर कोई एल्केन होगा तो उस एल्केन का जो फार्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। मतलब कार्बन के नंबर के दूने से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन का नंबर है तो वो खुली चेन में एल्केन होगा। जैसे अगर आपके पास C3H8 आ गया तो कार्बन 3 का दूना 6, 6 में 2 जोड़ दिया आपने 8 हो गया। तो ये सीधे सीधे आप बताओ कि ये एल्केन है, एल्केन है। और 3 कार्बन है तो नाम होगा इसका प्रोप, और एन है तो यहां एन जोड़ देंगे तो सीधा सीधा नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मिल गया C2H6 तो कार्बन 2, 2 का दूना 4, 4 में 2 जोड़ा आपने 6, तो ये क्या हो गया आपका एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। और 2 कार्बन है तो इसका नाम हो गया एथ, और इसमें आपने एन जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया एथेन। ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल फार्मूला याद रखिएगा ओपन चेन के लिए एल्केन का, सिंगल बॉन्ड कार्बन का कंपाउंड का ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड चेन के कंपाउंड की। तो क्लोज्ड चेन का जो एल्केन होगा, क्लोज्ड चेन का जो भी एल्केन होगा, आप देखें अगर क्लोज्ड चेन है, बंद श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, मतलब साइक्लो एल्केन की बात हो रही है, साइक्लो एल्केन की बात हो रही है, साइक्लो एल्केन की बात हो रही है। तो साइक्लो एल्केन की जब आप बात करोगे तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n। अगर साइक्लो एल्केन की बात करोगे तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, लेकिन यहां याद रखिएगा n हमेशा 2 से ज्यादा होगा, n 2 से ज्यादा होगा। 2 कार्बन तक आप साइक्लो एल्केन नहीं बना पाओगे। 2 कार्बन से जब ज्यादा होगा, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तब आप साइक्लो एल्केन बना पाओगे। जैसे 3 कार्बन का साइक्लो एल्केन आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। ठीक है। 4 कार्बन का साइक्लो एल्केन बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, और 5 कार्बन का साइक्लो एल्केन बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। अब हर नोड पे आप कार्बन पुट कर दीजिएगा, हाइड्रोजन को आप कर सकते हो। ठीक है। तो सब पे जितना कार्बन उसका दूना हाइड्रोजन रहेगा, तो CnH2n। तो ये बात आपने पढ़ ली एल्केन की। अब आगे बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन की। अगर आपका कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जा रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जा रहा है किसी भी चेन में, तो डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। जैसे देखें, अब बात करते हैं हम लोग एल्कीन की और एल्काइन की। एल्कीन और एल्काइन की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात इसका करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। एल्कीन और एल्काइन की जब बात करते हैं तो मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन की चेन है और एक कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो यहां समझ जाइए डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। 3 कार्बन है तो ये प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड है तो ये इन हो गया। और हाइड्रोजन जब पुट करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहां लग जाएगी और 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएगी। ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका फार्मूला हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन हो गया। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन भी यहां बतानी पड़ती है। अब आप चेन में वहां से चलते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, तो इधर से अगर डबल बॉन्ड नजदीक होगा तो 1 2 3, तो यहां 1 भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन 1, प्रोपीन 1। पोजीशन भी आपको डबल बॉन्ड की बतानी पड़ेगी, और पोजीशन वो लेंगे जिधर से चलने पे डबल बॉन्ड नजदीक होगा। ठीक है। इसी तरह से आयन वाला आप देख सकते हैं,
आयन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। आयन के एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि ये 4 कार्बन की हमने कोई चेन ली, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करें, यहां 2 हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे। अब 4 कार्बन है तो नाम होगा ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन नाम होगा। अब ये देखो, इधर से चलेंगे तब भी 2 नंबर पे, इधर से चलेंगे तब भी 2 नंबर पे, 1 2 3 4। तो ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो नाम क्या होगा? ब्यूटाइल 2। इसका नाम होगा ब्यूटाइल 2। ये भी आपकी ओपन चेन है, लेकिन अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त कार्बन की श्रृंखला है ये। ठीक। अब इसी तरह से साइक्लो वाले में होता है, साइक्लो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, साइक्लो एल्कीन मिल जाएगा, उसमें आपकी क्लोज्ड श्रृंखला में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है। एल्कीन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ओपन चेन के लिए, ओपन चेन के लिए एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है ओपन चेन के लिए, खुली श्रृंखला के लिए, ओपन चेन खुली श्रृंखला के लिए ये होता है CnH2n-2, है ना। अब देखें, इसका एग्जाम्पल देख लें। मान लीजिए कि कहीं पर कार्बन दिया है, उसका डबल हाइड्रोजन दिया है, तो आप समझ जाओ कि ये एल्कीन होगा, ये एल्कीन होगा, है ना। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और क्योंकि CnH2n है तो इसमें इन जोड़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, नाम हो जाएगा ब्यूटीन, है ना। यहां पर हम लोग पोजीशन नहीं बता पाएंगे कि पोजीशन कौन सी है। अब यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास C3H4 है, C3H4 है, तो कार्बन के दूने से 2 कम हाइड्रोजन है, तो ये एल्काइन हो गया। तो 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और आयन आपने जोड़ दिया इसमें, तो नाम हो गया इसका प्रोपाइन, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है, तो आप ये देखें कि अगर यहां भी आप एक समूह की बात भी कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रेंड दिया जाएगा, अगर ये एल्केन का ट्रेंड दे देगा, एल्कीन का ट्रेंड दे देगा, या एल्काइन का ट्रेंड दे देगा, आपसे कहेगा कि समान समूह के जो कंपाउंड है उनको आप अलग कीजिए, समान समूह के जो कंपाउंड है उसको अलग कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ कंपाउंड दे दिए गए, कुछ हाइड्रोकार्बन दे दिए गए। पहला दे दिया गया C2H6, दूसरा दे दिया गया C4H8, तीसरा दे दिया गया C3H6, चौथा दे दिया गया आपको CH4। ठीक है, और पांचवा जो आपको दिया गया वो पांचवा दिया गया C5H8, और इनसे कहा गया कि समान समूह के यौगिक को आप छांटिए, या समान समूह के यौगिकों को अलग कीजिए। समान समूह सब हाइड्रोकार्बन हैं, सब हाइड्रोकार्बन हैं, या तो एल्केन होंगे, या तो एल्कीन होंगे, या तो एल्काइन होंगे। या तो समान समूह के लिए इनमें इस तरह का रिलेशन होगा CnH2n+2, यह होगा CnH2n का, यह होगा CnH2n-2 का। अब यहां पर देखें, यहां पर रिलेशन जो हो रहा है वो CnH2n+2 का रिलेशन हो रहा है ना। कार्बन के दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। यहां पर रिलेशन हो रहा है CnH2n का, जितना कार्बन उससे दूना हाइड्रोजन। यहां पर रिलेशन हो रहा है CnH2n+2 का,
जितना कार्बन उसके दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। और यहां भी रिलेशन हो रहा है CnH2n+2 का, यहां भी ये रिलेशन मिल रहा है। यहां रिलेशन जो आपको मिल रहा है इसमें, वो मिल रहा है CnH2n-2 का। तो आप देखें सेम रिलेशन कहां कहां मिल रहे हैं, इन तीनों में सेम रिलेशन मिल रहे हैं। तो ये समान समूह के यौगिक हो जाएंगे, तीनों समान समूह के यौगिक हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा समान समूह के यौगिकों को छांटने के लिए, तो वो आंसर आपका हो जाएगा C2H6, C3H6, C3 नहीं, ये तो नहीं है भाई, ये नहीं है, यहां H8 करें तब आएगा C3H8, और तीसरा है आपका CH4। ये समान समूह के यौगिक हो गए जिन्हें आपको छांटना था। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। अब हम लोग अगली बात करते हैं। अगली बात जो होगी वो जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है, इस स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछता है, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ खास स्ट्रक्चर्स के पूछते हैं, जैसे मेथेन की, है ना। अब आपसे कहेगा कि मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। बिंदु संरचना आपसे पूछ लेगा। तो आप देखें कि मेथेन है, मेथेन में एक कार्बन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, चारों वैलेंसी आप खोल दीजिए और चारों वैलेंसी से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन की फीडिंग के बाद, है ना। ये इसका यौगिक हो गया कंप्लीट। जब हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना, कोवैलेंसी है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी तो कार्बन का ये गोला बना देंगे, इस गोले से ये वाला हाइड्रोजन साझा करेगा, इधर ये वाला हाइड्रोजन करेगा, इधर ये वाला हाइड्रोजन करेगा, और नीचे वाला हाइड्रोजन करेगा। सारे हाइड्रोजन इससे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। कार्बन का इसको बना दे रहे हैं, हाइड्रोजन को गोल वाला इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, गोल वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, अक्रॉस वाला कार्बन का। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इस तरह से आप मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता देंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था सब में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। ठीक है, इसी तरह से मेथेन का पूछता है, साइक्लोहेक्सेन का पूछता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछता है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, या साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। अब एथेन की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग इनको बता देंगे। अगला एग्जाम्पल यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एथेन का मतलब, एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और एल्केन का क्या होता है CnH2n+2। तो 2 कार्बन है, इसके 2 गुने से 2 ज्यादा, मतलब 6 हाइड्रोजन होगा। एथेन, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछेगा तो 2 कार्बन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एन लगा हुआ है ना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करो, इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी 3 बाकी है, तो तीनों से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और यहां भी 3 बाकी है, तो तीनों से क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में क्या करोगे, ये कार्बन कार्बन जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, ये दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, ठीक है। बाकी सारे कार्बन जो है वो 3-3 हाइड्रोजन से भी साझा किए हैं। यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये वाला भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का। ये हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी तरह से आपसे कहता है कि साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, हटाए इसको। इसी तरह से आपसे कहता है कि साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे कहेगा कि साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, आप समझो भाई, हेक्सेन एन आया है मतलब एल्केन है, साइक्लो लगा हुआ है, साइक्लो में एल्केन क्या होता है, CnH2n, और हेक्स लगा है मतलब कार्बन 6, और जितना कार्बन है उसका दूना हाइड्रोजन कर दो तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CH6H12। अब साइक्लोहेक्सेन है तो ये कार्बन 6 कार्बन होंगे और ये क्लोज्ड होंगे। सबसे हाइड्रोजन कंप्लीट करो, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से भी 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 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस साइक्लोहेक्सेन के, साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे तो 6 कार्बन जो हैं एकल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा 6 कार्बन किए हैं। फिर हर कार्बन 2-2 हाइड्रोजन से एकल एकल बॉन्ड से साझा किया है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। तो सारे कार्बन को पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। पहला कार्बन है, इससे ये दूसरा कार्बन जुड़ा, इससे ये तीसरा कार्बन जुड़ा, इससे ये चौथा कार्बन जुड़ा, इससे ये 5वां कार्बन जुड़ा, फिर से देखते हैं। ये आपका पहला कार्बन था, इस कार्बन से ये आपका दूसरा कार्बन जुड़ा, फिर इससे ये तीसरा कार्बन जुड़ा, तीसरे से ये आपका चौथा जुड़ा, चौथे से ये आपका 5वां जुड़ा, 5वां कार्बन जुड़ा, और 5वें से ये आपका 6ठा कार्बन जुड़ा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ये 6 कार्बन आपके रिंग में हो गए और सब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं क्योंकि एकल बॉन्ड है सब में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये कार्बन कर लिए। अब हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, और इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना। और ये कार्बन तो बच गया भाई, इससे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन 12 जुड़ गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, हाइड्रोजन का, 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 कार्बन का। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको मिल गई, किसकी, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बता देंगे, ये भी आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और पूछी जाती है डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की भी सीख लीजिए, फिर आगे बात हम करते हैं। वो पूछी जाती है एथीन की, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछते हैं। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछते हैं। एथीन,
एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछते हैं। एथीन, ईन आया, अगर इसको हम लोग अलग अलग करें तो यहां देखें एथ और ईन, है ना। एथ का मतलब 2 कार्बन और ईन का मतलब डबल बॉन्ड, है ना। अब डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला क्या लिखते थे आप, एल्कीन का CnH2n, मतलब जितना कार्बन उसका दूना हाइड्रोजन। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होगा, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होगा C2H4, है ना। ईन है तो डबल बॉन्ड है, 2 ही कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, हो गया, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब दोनों से 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, अब 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, पहले कार्बन से जुड़ गई, ये 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से जुड़ गई, ये तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, है ना। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कार्बन कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, बाकी हर कार्बन 2-2 हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो पहले कार्बन कार्बन की बात कर लें, ये कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, ये दोनों कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, और फिर दोनों कार्बन 2-2 हाइड्रोजन से भी साझेदारी में है, 2 हाइड्रोजन से भी साझेदारी में है, हर हाइड्रोजन से ये लोग 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई एथीन, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनका नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए तब आप परेशान मत होइएगा। जैसे अगर मान लीजिए इसने यल बना दिया, यम बना दिया, एन बना दिया, जेड बना दिया या एस बना दिया, ठीक है, खींच के, तो आपसे कहेगा कि इसका नाम बताएं आप, तो आप परेशान मत होइएगा, है ना, नाम इसका आराम से बता दीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने इतना सीखा। आगे वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, एल्केन है, कोई संरचना है 5 कार्बन का एल्केन है, तो हम उनसे कितने यौगिक बना सकते हैं, कितने यौगिक बना सकते हैं, कितने संभव समायोता हो सकती है, समायोगी यौगिक उनके हो सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। इस लेक्चर में हम लोगों ने आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन ज्यादा किए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। अब मैं आपको वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वर्कशीट के साथ इसको ध्यान से पढ़िएगा। वर्कशीट आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी, इसकी वर्कशीट भी आप कंप्लीट कीजिएगा। अब हम लोगों का लास्ट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, ये आप जान ही रहे हो, लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारे पास। 2-3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल पढ़े हैं, एसिड बेस एंड साल्ट्स पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पढ़े हैं। तो प्लीज उन वीडियो को भी देखिए, उनके साथ जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड कराई गई है वो वर्कशीट कीजिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाइए, शिक्षा सप्तक पे जाइए, सारी जो वीडियोज हैं वो पड़ी हुई हैं, उन वीडियो को आप देखिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।